दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। और पहले बहुपद के बारे में कुछ जानेंगे भी। ठीक, कुछ इंट्रोडक्शन होगा उसका, उसके बाद इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे, फार्मूले भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुपद, ठीक है, चैप्टर का नाम है बहुपद। चलिए, तो बहुपद के बारे में हम लोग समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो देखिए, बहुपद दो शब्द, इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको कहा जाता है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ठीक। अब देखेंगे कि किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बताया गया है पॉलिनोमियल के बारे में बताया जाता है कि पॉलिनोमियल जो शब्द है या फिर जो बहुपद, ये एक तरीके से बताता है कि यूनानी शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि पॉली पॉली का जो अर्थ होता है, ठीक है, पॉली का अर्थ होता है बहुत से। पॉली का जो अर्थ है पाली का, वो बहुत से। ठीक है, और फिर इसका बताया जाता है बहुपद। ठीक है, तो ये पॉली जो लिया गया है, पॉली एक तरीके से यूनानी शब्द है, और ये जो लिया गया है पॉली, ये होता है बहुत से। ठीक, और इसको इसीलिए हिंदी में इसको कहा जाता है बहुपद, यानी कि बहुत से इसमें क्या है, पद है। नॉमिनल्स मतलब होते हैं तरीके से पद के रूप में बताया जाता है, तो यहाँ क्या है, बहुत से पद है, इसलिए इसको क्या बताया गया है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए अब इसको और अच्छे तरीके से समझें कि बहुपद होता क्या है, बहुपद कहते किसे हैं, इसको सब। बहुपद वो होता है, ऐसे ही बताता है कि ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुपद जो एक तरीके से अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें बताया था कि ऐसे बीजीय व्यंजक कौन से, बताता है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जो, लिख देना पर आप भी लिखना शुरू कर दीजिए, ऐसी ऐसी बीजीय व्यंजक जो दो या दो से दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पद रखता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पद रखता है। ऐसे बीजीय व्यंजक जो दो या दो से अधिक पद क्या करता है, अपने पास रखता है, वो क्या होता है, बहुपद होता है। क्या होता है, बहुपद, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक, जैसे इसको उदाहरण को देखेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा है 6x+4। ठीक, या फिर 8x² - 8x। ठीक है, ये सब सारे सब क्या हो गए, ये सब आपके बहुपद हो गए। ठीक है, तो यहाँ बताया जाए कि ऐसे बीजीय व्यंजक, बीजीय यानी कि एक तरीके से अलजेब्रिक फंक्शन जो दो या दो से अधिक पद को रखे, ठीक है, उसी को बहुपद कहा था। लेकिन बहुपद के कई प्रकार भी होते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर, अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे, कहीं पर एक ही पद लिखा हो तब क्या कहते हैं उसे, अभी दो पद लिखा है तब इसे क्या कहेंगे। अभी आगे चल के यहाँ पे त्रिपद हो जाए, जैसे मान लीजिए लिख जाए 8x² + 7x और प्लस ये हो जाए 8x³ x² और +2x। ठीक, अब ये हो जाएगा, तभी कौन सा पद होगा। तो इन सभी चीज़ों को अलग अलग करने के लिए बहुपद के बहुत सारे पद बनाए गए हैं, मतलब प्रकार बनाए गए हैं। ठीक है, तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे। चलिए, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग शुरू करें कि बताएं आपको कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला बहुपद के प्रकार में देखेंगे, पहला जो होता है ये होता है रैखिक बहुपद। ठीक है, कौन सा बहुपद होता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, इसको समझेंगे। रैखिक बहुपद वे बहुपद होते हैं, ठीक है, जिनपे घात जो होती है हमेशा एक ही होती है। ठीक है, रैखिक बहुपद, या फिर इनको इंग्लिश में कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक, और ये ऐसे पद होते हैं जिन पर घात हमेशा एक ही होती है। क्या होती है, एक घात होती है, बस ये ध्यान रखिएगा। कितनी घात, एक घात।
एक घात होती है इनके ऊपर, ठीक है, एक घात होती है। अब एक घात कैसे इसको समझेंगे, देखिए उदाहरण के रूप में, इससे हो गया x या x-5 या x-6, क्योंकि अगर अकेला x लिखा है तो उसके ऊपर ये ध्यान रखिए हमेशा एक पावर लगी रहती है। अगर अकेला x लिखा हुआ है तो इस पर एक पावर क्या होती है, हमेशा लगी रहती है, ठीक। तो ये हो गया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार होता है इसका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक। देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है इसको समझेंगे। देखिए द्विघात बहुपद वे पद होते हैं जिनके घातों की संख्या 2 होती है, जिनमें घातों की संख्या क्या हो, द्विघात बहुपद जो होते हैं उनमें घातों की संख्या 2 हो, यानी कि दो घात वाला बहुपद, दो घात वाला पद बहुपद कहलाता है। दो घात वाला पद बहुपद कहलाता, मतलब बहुपद नहीं, मतलब कि द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब जैसे किस तरीके से देखिए, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये आपके दो घात के बहुपद हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए लिखा है 3x² 4x प्लस 5, ये आपके हो गए दो घात के बहुपद, ठीक है। अब इसी तरीके से फिर है दो घात के बाद आता है त्रिघातीय बहुपद, ठीक है, त्रिघातीय। त्रिघातीय बहुपद बहुत आराम से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। समझिए, जो समझ में ना है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ठीक है। तो त्रिघातीय बहुपद बताया जाता है ऐसी घात जिस पर, मतलब ऐसे बहुपद जिस पर घात वाला तीन घात वाला पद, ठीक है। तीन घात वाले पद कैसे, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हो गया आपका त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। और इसको हम लोग फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा किस तरीके से, जैसे 6x³ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 3, ये आपका हो गया कौन सा पद, ये आपका होगा त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। तो आप तीनों समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद अभी और एक घात बहुपद फिर, तो इसको तो हम लोग, ये हो गया आपका, ठीक। अब इसको आप नोट कर लीजिए और आगे फिर समझते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बाद जो है वह चतुर्घातीय बहुपद, ठीक। अब आता है चतुर्थ घात बहुपद। चौथा है चतुर्थ घात, ठीक है, चतुर्थ घात, ठीक है। चतुर्थ घात में अब आप समझ गए होंगे कि किस किस तरीके से घात लगा, जैसे यहाँ पर चार घात हो, चार घात वाला पद, ठीक। कितने घात वाला, चार घात वाला पद आपका चतुर्थ घात होगा। किस तरीके से देखिए, जैसे यहाँ पर ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx और प्लस e, ये आपका चार घात वाला बहुपद हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 8, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये आपका होगा चतुर्थ घात, ठीक है। अब इसी के बाद हम लोग समझेंगे घात के बारे में, क्योंकि कई बार घात आ चुकी तो घात को भी जानना जरूरी है, जिसको पावर कहा जाता है। घात मतलब पावर, ठीक। अब देखेंगे पावर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पावर यानी जिसको इंग्लिश में पावर या फिर डिग्री भी कही जाती है, ठीक है। तो पावर वह होता है जो घातांक को बहुपद के रूप में घात को बताता है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि लिखा है x, ठीक, यहाँ पे x दिया गया है और हम आपसे कहें कि यहाँ पे पूछे कितनी पावर है, ठीक। तो अभी हमने बताया है जब x अकेला लिखा हो तो वहाँ पर हमेशा एक घात रहती है। अभी आपको हमने बताया जैसे रैखिक बहुपद में, ठीक, तो वहाँ पर हमेशा क्या रहता है, एक ही घात पर एक पद पर एक ही घात, ठीक है। तो अब यहाँ x लिखा है तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, एक, क्योंकि अकेला लिखा है। इसी तरीके से अगर लिखा हो तो x² तो ये क्या हो जाएगा, इसकी घात 2 हो जाएगी। इसी तरीके से x³ लिखा है तो इसकी घात 3 हो जाएगी। x की घात 4 लिखा है तो 4 हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक। तो इस तरीके से घात लगाई जाती है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए हम यहाँ छोटा सा लिख रहे हैं, जैसे सब को लेते हुए, जैसे हमने लिखा
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर, x, और ये अकेला लिखा है, ये अकेला x यहाँ लिखा है, इसकी पावर एक ही होगी। ये इस पे पावर कोई नहीं होगी, लेकिन इस पे पावर होगी 1, 2, 3 और 4। तो ये आपका क्या हो गया, चतुर्घात बहुपद, इसी को पावर कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एक ऐसी संख्या अगर इस पे कोई भी घात लग जाएगी, ठीक है, तो हमेशा एक ही आएगा। अगर एक पे कोई भी पावर लगती है तो हमेशा, इस मान लीजिए एक पर अभी हमने लगा दिया 2, तो एक का मल्टीप्लाई एक का स्क्वायर अगर करेंगे तो एक ही आएगा। इसी तरीके से अगर एक के ऊपर 4 लिख देते हैं, पावर 4 लगा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 1 ही आएगा। अगर एक की पावर 100 लिख देते हैं तो भी इसका आंसर एक ही आएगा। ठीक, तो इस तरीके से घात क्या होती है बताई जाती है। ठीक, अब हम लोग आगे समझेंगे बहुपदों के वर्गीकरण के बारे में कि कौन किस किस तरीके से पद होते हैं। घात तो हम सुन लिया, अगर घात के ऊपर भी पद भी चीज होती है कि किस किस तरीके से, घात तो पता नहीं पद कैसे होते हैं उसको हम लोग समझेंगे। ठीक, तो आप लोग हेडिंग डालिए बहुपदों का वर्गीकरण। ठीक, तो यहाँ बताया जाता है आपको बहुपदों का वर्गीकरण के बारे में। तो बहुपदों का वर्गीकरण अगर देखा जाए तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5, लेकिन हम लोग एक एक समझना शुरू करेंगे। पहला एक होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। ठीक, अब एक पदी बहुपद क्या होता है इसको समझेंगे। देखिए, एक पदी बहुपद वे बहुपद होते हैं जिसमें केवल एक ही पद हो। क्या हो, एक ही पद हो। किस तरीके से, देखिए एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखे, यहाँ पे घात की कोई बात नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर घात की कोई बात नहीं, यहाँ पर सिर्फ पद की बात होगी। तो जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सब ये मैं 6x क्यूब। अब देखिए यहाँ क्यूब लग गया, घात तो इसकी एक तरीके से देखा तो त्रिघाती है, लेकिन पद इसके एक है, क्योंकि यहाँ पे कितना लिखा गया, सिर्फ 6 लिखा गया। ठीक, और 6 के साथ कौन सा जुड़ा है, x जुड़ा है। जहां जहां x जुड़ा रहेगा वही एक तरीके से पदीय बहुपद में गिना जाएगा, क्योंकि नहीं तो ये सब चारों अचर संख्या में आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है, या फिर x हो गया, या फिर x हो 6x हो गया। तो ये सब एक तरीके से क्या है, एक पदीय बहुपद है। ठीक, अब दूसरा देखेंगे। दूसरा है हमारा द्विपदीय बहुपद, द्विपद बहुपद। ठीक, द्विपद बहुपद। अब देखेंगे ये क्या होता है, द्विपद बहुपद। इस वाले पद में हमेशा क्या होते हैं, द्विपद होते हैं। यहाँ एक ही पद था, यहाँ पर दो पद, दो पद हो, दो पद हो। तो यहाँ दो पद होने से क्या मतलब है, यह होता है कि जो दो पद होते हैं तो यहाँ इनकी संख्या घात में नहीं, लेकिन संख्या की बढ़ जाती है। जैसे स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ठीक, या फिर 3x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, या x प्लस 6 हो गया। ठीक है, तो ये सब एक तरीके से द्विघातीय बहुपद में आ जाएंगे। तीसरा देखेंगे, तीसरा हमारा क्या है, त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। ठीक, त्रिपद बहुपद देखेंगे क्या होता है। देखिए, त्रिपद बहुपद होता है जिसमें बताया जाता है कि 3 पद हो। क्या हो, 3 पद। 3 पद हो इसका मतलब क्या है, जैसे 6 स्क्वायर 2x प्लस 5। ठीक, या फिर जैसे 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। ठीक, ये होगा, ये आपका क्या होगा, त्रिपद बहुपद। ठीक है, अब इसी तरीके से फिर समझेंगे चौथा। चौथा है आपका शून्य बहुपद। क्या है, शून्य बहुपद। क्या होता है इसको समझेंगे। शून्य बहुपद वही बहुपद होते हैं जिनके पदों की संख्या शून्य हो। ठीक, जैसे पदों की संख्या शून्य हो, तो आप इसको देखिए, जैसे 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x। ये हो गया आपका शून्य बहुपद, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर आपका आता है लास्ट जो है, वो है अचर बहुपद। अब आता है अचर बहुपद, इसको समझेंगे। देखिए, अचर बहुपद क्या होता है। अचर बहुपद वह बहुपद होते हैं जो केवल एक ही पद होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अचर बहुपद वे बहुपद होते हैं जो केवल एक ही पद होंगे उसमें, लेकिन वास्तविक संख्याओं का अचर पद होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या भी और अचर पद के साथ में रहेगी, ध्यान रखिएगा। लिख दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए, ऐसा बहुपद
जिसमें जिसमें केवल केवल एक ही पद हो, एक ही पद हो, वह भी वास्तविक, ध्यान रखिए, वह भी क्या हो, वास्तविक का, वह भी वास्तविक संख्याओं का, ठीक है, अचर बहुपद, अचर बहुपद, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लिख लीजिए इसको, वह भी क्या हो, अचर बहुपद, ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण लोग समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल में 2 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, √6 हो गया, या √3 हो गया, या -6 हो गया, या -5 हो गया, ये सब संख्या क्या होंगी, अचर बहुपद होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग बहुपदों की घात समझे, बहुपदों का वर्गीकरण समझे, बहुपद के बारे में समझे, ठीक है। अब इसमें कुछ और चीजें दी गई हैं, ठीक है, और चीजें क्या, इस पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, लगाना शुरू करेंगे बहुपदों के लिए, ठीक है। बहुपद के कुछ क्वेश्चन दिए गए उसको लगाएंगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग इसी टॉपिक में आगे बढ़कर हम लोग अल्फा बीटा गामा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसी में, ठीक है। चलिए, तो इस पर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको क्या करें, शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। आगे टॉपिक बहुपद के शून्यांक या मूल, ठीक है, बहुपद के शून्यांक या मूल ज्यामितीय विधि से, किस विधि से, ज्यामितीय विधि से इसको क्या करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ज्यामितीय विधि से इसको हम शुरू करेंगे, तो इसमें 2-3 चीजों का हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। 2-3 चीजों का क्या ध्यान रखना होगा, उसको हम लोग पहले समझेंगे। देखिए, इसको शुरू करने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि इसके बारे में x² + bx और +c के बारे में बराबर 0, ठीक है। ये एक तरीके से शून्य मूल्यांक का एक ज्यामितीय विधि है। क्या है, शून्य मूल्यांक का एक ज्यामितीय विधि होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जानने से पहले, ठीक है, इसका b² + c = 0 के रूप में क्या समझना है कि ज्यामितीय विधि में कि इनकी स्थितियां कैसे होती हैं, ठीक है। देखिए, ये जो बताई गई है, इसकी स्थिति हमेशा x और y एक्सिस पर होती है। किस पर होती है, x और y एक्सिस पर इनकी स्थितियां, ठीक है। इनकी जो स्थिति है x और y की स्थिति पर रहती है, ठीक है। और इनकी स्थितियों को लिखने के लिए, x और y की स्थिति पर इनको लिखने के लिए इन्हें कई चीजों की तरीके से लिखा है। जैसे ये हो जाता है y = ये आपका हो जाता है y = ax² + bx और +c, ठीक है। और ये तब इसकी पहली स्थिति अगर हम लोग देखेंगे, तो पहली स्थिति इसकी हो जाएगी b² - 4ac > 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि ये आता कहाँ से है, b² - 4ac कहाँ से आता है, तो ये कहाँ से आता है आपको बताएंगे अभी। एक होता है श्रीधराचार्य नियम, ठीक है, श्रीधराचार्य नियम में एक होता है विवितिकर, जिसको डी से व्यक्त किया जाता है, और d = b² - 4ac के रूप में लिखा जाता है। इस सभी चीजों को हम आपको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे, बस आप देखते रहिए, ठीक है। और फिर यहाँ y = ax² और +bx, ये भी हो जाएगा। और तब इसकी दूसरी स्थिति जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, bx² - 4ac = 0। अब ये इससे बड़ा कब होगा, तो यहाँ बताया जाता है कि जब x अक्ष पर क्या होगा, दो बिंदुओं को काटेगा, x अक्ष पर दो बिंदुओं को काटेगा, ठीक, दो बिंदुओं को क्या करेगा, ये काटेगा, ठीक है। तब ये होगा, और ये यहाँ पर b² - 4ac कब होगा, ये तब होगा जब x अक्ष के लिए केवल एक बिंदु को काटेगा। क्या करेगा, एक बिंदु को काटेगा x अक्ष पर एक बिंदु को काटेगा, ठीक है, तब ये होगा, ठीक, जब एक बिंदु पर काटेगा। इसी तरीके से इसकी एक लास्ट जो स्थिति दी जाती है यहाँ पर, इसी के लिए y²
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में इसकी जो लास्ट स्थिति होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इन ग्रेटर लोअर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जब x अक्ष पर कोई बिंदु नहीं कटेगा, कोई बिंदु नहीं कटेगा, कोई बिंदु नहीं, ठीक, कोई बिंदु जब ये नहीं कटेगा, ठीक है, तभी होगा। अब ये तो आपके हो गए मूल या शून्यंक। अब हम आपको समझाएंगे कि ये चीजें आती कहाँ से है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया गया है ये कहाँ से आती है, कैसे इसके मूल के बारे में हम लोग समझेंगे, कैसे शून्यंक आएगा। ठीक है, इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से अगले लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, और इसको आप, इस वाले लेक्चर को आप समझिए, और जो आपको समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लाइक करिए, और जो आपको समझ में ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। थैंक यू।